और हम लोग बैंक को टारगेट करते हुए जो है इंग्लिश पढ़ने वाले हैं, बिकॉज आपको पता है कि बैंक और सीजीएल का जो स्टैंडर्ड है वो काफ़ी ज़्यादा है ना, बहुत ज़्यादा है। मतलब आपका जो यूपीएससी पूछता है उससे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्टैंडर्ड है एसएससी बैंक का। ओके, सो इसमें जो सिलेबस है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। हमारा सीजीएल या फिर बैंक का जो सिलेबस है वो मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट जो पार्ट है वो, मतलब जो हमारा सिलेबस है इंग्लिश का, वो क्या नाम से है, वो है हमारा इंग्लिश लैंग्वेज। ओके, ऐसा नहीं है कि जनरल इंग्लिश दिया हुआ है या फिर इंग्लिश ग्रामर दिया हुआ है, नहीं, उसने दिया हुआ है इंग्लिश लैंग्वेज करके, है ना सिलेबस। तो वही सब चीज़ें आती है आपके जनरली। सो अगर देखा जाए फर्स्ट, तो हम लोग किसी भी लैंग्वेज में सीखने से पहले, कोई भी जब लैंग्वेज सीखते हैं तो सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करते हैं, वर्ड से स्टार्ट करते हैं। ओके, जब भी बचपन में हमने सीखा तो वर्ड से ही शुरुआत हुई। ओके, ऐसा तो है नहीं कि स्टार्टिंग में मम्मा ने हमें टेंस से सिखाया हो कि बोलो बेटा वर्ब के बाद सब्जेक्ट आता है, ये सारी चीज़ें नहीं ना, इस तरीके से नहीं सिखाया गया। ओके, सो उन्होंने सिखाया हमें वर्ड। तो सबसे पहले हम लोग वर्ड सीखते हैं किसी भी लैंग्वेज में। ओके, उसके बाद हम वर्ड्स को स्ट्रक्चर करना सीखते हैं कि किस वर्ड को कहाँ पर किस तरीके से और किस वर्ड के साथ बोलना है, ये सीखते हैं हम लोग। उसके बाद हमारे पास जो थर्ड चीज़ है वो जो हम सीखते हैं वो होती है हमारी अंडरस्टैंडिंग, कि हम लोगों ने पढ़ना सीखा वर्ड्स को, किस तरीके से हम लोगों ने वर्ड को पढ़ा, ठीक है, वो सारी चीज़ें। सो पढ़ना, अंडरस्टैंडिंग, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने सीखी। ओके, सो सबसे पहले जो वर्ड है उसका एक फैंसी सा नाम दिया हुआ है सिलेबस में, जो है हमारा कॉम्प्रीहेंशन। ओके, वेट अ सेकेंड, वर्ड को हम लोग बोलते हैं वोकैबुलरी। वर्ड को क्या बोलते हैं, वोकैबुलरी। सो वोकैबुलरी क्यों इंपॉर्टेंट है, देखो हर एग्जाम के परस्पेक्टिव से वोकैबुलरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इंग्लिश देने वाले हैं, ठीक है, इंग्लिश जिस भी एग्जाम में आते हैं वहाँ पर वोकैबुलरी इंपॉर्टेंट है। वोकैबुलरी से ही आपका जो ग्रामर है वो बैठता है, और वोकैबुलरी से ही आपका जो कॉम्प्रीहेंशन वाला पार्ट है वो बैठ पाता है, बिकॉज आपके सामने बहुत बड़ा पैसेज होगा। ओके, अब पैसेज को कॉम्प्रीहेंड करने के लिए आपको वर्ड्स आना काफी जरूरी है ना। सबसे पहला सेगमेंट होता है वोकैबुलरी का। ओके, सेकंड जो सेगमेंट है आपका स्ट्रक्चर में, स्ट्रक्चर का जो नाम है वो है दूसरा ग्रामर। सो हम लोग जो ग्रामर, जो भी ट्रेडिशनल ग्रामर आती है वो हमें चाहिए होती है। ग्रामर आपके मेंस में भी है, मेंस का जो इंग्लिश का पेपर होता है आपका उसमें है, और सीजीएल वालों के लिए प्री और मेंस दोनों में है ना, जो एसएससी बैंक देते हैं उनके प्री और मेंस दोनों में आता है। सो ग्रामर है, उसके बाद आपका अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग जो है उसी को हम लोग कॉम्प्रीहेंशन कहते हैं। ओके, सो कॉम्प्रीहेंशन जो वर्ड है इसका जो सेंस है वो ही होता है आपका अंडरस्टैंडिंग। सो कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है। सो कॉम्प्रीहेंशन, इसको कहते हैं हम लोग कॉम्प्रीहेंशन। सो 3 पार्ट्स हैं आपके सिलेबस में। आपका यूपीएससी का जो सिलेबस है उसमें भी सेम इसी तरीके से है। ओके, सो आपका सबसे पहले जो टेस्ट होता है वो होता है वोकैबुलरी का, और साथ ही में कॉम्प्रीहेंशन का, बिकॉज कॉम्प्रीहेंशन में वोकैबुलरी चेक करा लेता है, और साथ ही में एसएससी बैंक का जो सिलेबस है उसमें ये तीनों पार्ट्स आते हैं। ओके, और आपका ग्रामर जो है यूपीएससी में वो आता है मेंस में। ओके, ये मेंस में आता है। सो हम लोग पढ़ यूपीएससी के लिए रहे हैं, बट हमारा स्टैंडर्ड जो है एसएससी बैंक का होने वाला है, बिकॉज हमें इंग्लिश तो वैसे भी पढ़ना है, तो हम लोग थोड़ा अच्छा स्टैंडर्ड का पढ़ें ताकि डेली लाइफ में भी काम आए। ओके, और उसके बाद कोई भी एग्जाम में अगर हम लोग बैठे हैं, बिकॉज प्लान बी इज द इंपॉर्टेंट थिंग, यू नो, प्लान बी रखना ही पड़ता है किसी भी चीज़ में, लाइफ में हो या फिर एग्जामिनेशन में। सो हमें प्लान बी रखना पड़ता है। हो सकता है हम लोग सेंटर की वैकेंसी दे रहे तो हमें सबसे ज़्यादा सूटेबल एसएससी बैंक लगे, बिकॉज सेंटर की वैकेंसी देने वाला जो बंदा है वो एसएससी को ही ज़्यादा अप्रोच करता है, बैंक को ही ज़्यादा अप्रोच करता है, तो ज़्यादा बेटर है, इसलिए हम लोग इसका स्टैंडर्ड लेके चलेंगे। बाकी जो हमारा अप्रोच है वो दोनों के लिए बराबर होगा। ओके, यूपीएससी भी और एसएससी भी। ओके, सो इस तरीके से हमारा सिलेबस जो है वो बाइफरकेटेड है। सो फर्स्ट जो हम लोग देखते हैं वोकैबुलरी, वोकैबुलरी में क्या क्या पूछा जाता है। अगर हम लोग एग्जाम की बात करें सीजीएल और बैंकिंग की, ओके, तो यहाँ पर आपका एक सेगमेंट आता है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन करके। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन क्या होता है, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन क्या लगता है, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन क्या होता है? एग्जैक्टली, व्हाट अबाउट यू विशाल, क्या होता है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन? एक वर्ड से अलग अलग वर्ड्स बनते हैं, दैट्स नॉट वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। हैव एनी आइडिया? ओके, नाउ लिसन, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन हम कहते हैं एक पूरा सेंटेंस दे दिया जाएगा हमें, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अ पर्सन हु क्योर्स पीपल, एक पर्सन जो कि लोगों का इलाज करता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? डॉक्टर। सो एक सेंटेंस होगा उसके लिए हमें एक वर्ड ढूंढना पड़ेगा, गेटिंग इट? तो इस तरीके से जो होता है उसको बोलते हैं वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज है आपकी, वो होती है आपकी वन वर्ड सब्सटीट्यूशन के बाद ईडियम्स एंड फ्रेजेस। ईडियम्स एंड फ्रेजेस, ठीक है। ईडियम्स एंड फ्रेजेस, ईडियम्स एंड फ्रेजेस क्या होता है? एक तो चीज होती है ईडियम्स, जानते हैं ईडियम्स क्या होती है? मुहावरे, हम लोग कहते हैं ना, एक ही थाली के चट्टे बट्टे, इसका मतलब क्या है? एक जैसे लोग होना, ठीक है, एक जैसे लोग होना। इसको इंग्लिश में कहते हैं बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर।
बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर, इसको इंग्लिश में कहते हैं। सो वो सारी चीजें हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे, अभी मैं सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ, ओके। उसके बाद जो है इडियम्स एंड फ्रेजेस के बाद हमारा टॉपिक आता है फ्रेजल वर्ब्स का। फ्रेजल वर्ब्स, जानते हैं फ्रेजल वर्ब्स क्या होते हैं? फ्रेजल वर्ब्स कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो अलग अलग वर्ड से मिलकर बनते हैं, बट उनका सेंस कुछ और आता है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग कहते हैं पुट, PUT। पुट का मतलब क्या होता है? पुट का मतलब क्या होता है? किसी चीज को रखना, एग्जैक्टली exactly, किसी चीज को रखना, ओके। और ऑन का मतलब क्या होता है? ऊपर, ऊपर का सेंस होता है ऑन। लेकिन जब इस वर्ड को एक साथ रखा जाता है तो इसका सेंस क्या होता है? इसका सेंस होता है पहनना। समझ आ रही बात? तो बिल्कुल अलग अलग सेंस देता है, ये पुट अलग सेंस दे रहा है, ऑन अलग सेंस दे रहा है, लेकिन दोनों को रखने पे तीसरा कोई सेंस आ रहा है, ओके। सो पुट का मतलब रखना होता है, ऑन का मतलब ऊपर होता है, लेकिन जब मिला के लिखते हैं इसको, इसका मतलब होता है पहनना, टू वेयर समथिंग, वेयर करना है ना, पहनना, ठीक है। जब बोलते हैं पुट ऑन योर शूज, पुट ऑन योर क्लोथ्स, अपने कपड़े पहन लो, शूज पहन लो, तो उसको कहते हैं हम लोग पुट ऑन। तो ये जो चीजें हैं इनको कहते हैं हम लोग फ्रेजल वर्ब्स। क्या कहते हैं इनको? फ्रेजल वर्ब्स। तो ये चीजें हमारी फ्रेजल वर्ब वाले टॉपिक में आती है। और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपने काफी बार जो है मिस भी किया है और नंबर भी कटवाए आपने अपनी एकेडमिक्स में स्कूल की टाइम पर, पैसेज जो आता था उसके लास्ट में दो क्वेश्चन आते थे, याद है आपको? दो क्वेश्चन आते थे लास्ट में जो हमसे कभी सही हुए ही नहीं। सिनोनिम एंटोनिम एग्जैक्टली, है ना। सो वो पार्ट आता है, हुए हैं कभी सही, है ना? नहीं नहीं, सभी का सेम सेंस, इंग्लिश मीडियम वालों का भी ऐसा ही है। उन उसमें होता क्या था, 6 नंबर का पेपर होता है हमारा, है ना। और उसमें 4 क्वेश्चंस तो पैसे से रिलेटेड आते हैं और 2 क्वेश्चन आते हैं इसका एंटोनिम सिनोनिम का। तो हम लोग क्या मानते हैं कि यार 4 तो आ जाएंगे, बाकी 2 का नहीं पता, है ना। सो वो वाला टॉपिक है ये। तो एंटोनिम सिनोनिम हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वोकैब में, ओके। सो वोकैब में जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है एंटोनिम सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स, ओके। एंटोनिम सिनोनिम ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक हो गया, ओके। सो वोकैब में आपकी ये सारे टॉपिक्स हैं। इन्हीं के बीच में कुछ छोटे मोटे मिसलिनियस टॉपिक है वो हम लोग डील करते हैं, बाकी मेजर ये रखता है ना। उसके बाद जो ग्रामर है, ग्रामर सेक्शन में वो सारे टॉपिक्स है जो हम जनरली पढ़ चुके हैं, है ना, जो हम जानते भी हैं, ओके। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे एक एक टॉपिक से, बट मैं ये बता रहा हूँ स्कूल्स में जो हमें पढ़ाया गया है वो सारे टॉपिक्स आते हैं। बीट, टेंस, बीट, ग्रामर में जो भी एक्टिव पैसिव जो भी आपकी चीजें आती है वो सारी ग्रामर में है। उसके बाद हम देखते हैं कॉम्प्रीहेंशन का पार्ट। कॉम्प्रीहेंशन में क्या है, देखो, कॉम्प्रीहेंशन जो है आपका 3 सेक्शन में बांटा हुआ है इन्होंने। सबसे पहला जो आता है वो आता है क्लॉज टेस्ट। क्लॉज टेस्ट, वेट अ सेकंड, इट इज क्लॉज टेस्ट, ओके। सो एक तो आता है आपके क्लॉज टेस्ट, मैं बताऊंगा अभी कि होता क्या है। एक चीज होती है आपकी पैसेजेस, पैसेजेस, और एक होता है आपका पैराजम्बल, पैराजम्बल्स, ठीक है। सो 3 चीजें हैं आपकी, एक तो क्लॉज टेस्ट होता है, एक होता है पैसेज, अनसीन पैसेज आता है इसमें ना, और एक आता है आपका पैराजम्बल्स, ठीक है। 3 ही सेक्शन है इसमें कॉम्प्रीहेंशन में। जहां पर भी आप कॉम्प्रीहेंशन देंगे वहां पर ये तीनों से ही क्वेश्चन आते हैं, ओके। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैसेज ही आते हैं, सिर्फ क्लॉज टेस्ट ही आते हैं, तीनों चीजें आती है, एक एक करके कहीं ना कहीं दे ही देता है वो, ठीक। कभी ज्यादा कभी कम, बाकी ये तीनों टॉपिक्स है ना। उसके बाद हमें अब डिस्कस करना है कि क्लॉज टेस्ट क्या होता है, थोड़ा सा समझेंगे इनके बारे में। पैसेज आप जानते हैं पैसेज किस तरीके से आता है। उसके बाद पैराजम्बल जो है इनका एक और नाम है आपका, जो हम कहते हैं इसको सेंटेंस रीअरेंजमेंट। सेंटेंस रीअरेंजमेंट सुना है नाम? सेंटेंस रीअरेंजमेंट सुना है नाम? सेंटेंस रीअरेंजमेंट, सेंटेंसेस दिए होते हैं, 4 सेंटेंस 5 सेंटेंस दे देगा वो, उसको रीअरेंज करना पड़ेगा, पहले क्या आएगा, दूसरा क्या आएगा, तीसरा क्या आएगा, उस तरीके से, है ना। क्लॉज टेस्ट में एक पैसेज होता है, पैसेज जैसा होता है वैसा, बट बीच बीच में वर्ड छोड़ देगा, बीच में ब्लैंक्स देगा, उसमें हमें फिल करना पड़ेगा, इसमें क्या वर्ड आएगा, उसमें क्या आएगा, है ना, उस तरीके से। तो यहाँ तक एक बार लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, ओके। राइट इट डाउन, लिखा हुआ है आपने? क्या क्या लिखा था, एक सेकंड।
सो लेट्स हैव अ डिस्कशन अबाउट क्लॉज टेस्ट, पैसेज और पैराजम्बल्स। थोड़ा सा इसके बारे में देखेंगे, देन विल मूव ऑन। सो नाउ कॉम्प्रीहेंशन जो है हमारा वो 3 पार्ट्स में बटा हुआ है। सबसे पहले आता है क्लॉज टेस्ट आपका। ओके, सो क्लॉज टेस्ट में देखो जनरली होता क्या है। क्लॉज टेस्ट में कुछ पैसेज दिया जाएगा, उसमें बीच बीच में स्पेसेस छोड़े जाएंगे। सिर्फ एग्जांपल के लिए लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे ना, एलिमेंट्री सा है, बाकी एग्जांपल है सिर्फ। ठीक है, फॉर एग्जांपल शी ब्लैंक स्पेस नंबर 1 दे देगा इसको। ठीक है, गोइंग देयर फॉर शी ब्लैंक स्पेस गोइंग देयर फॉर ब्लैंक स्पेस अ गुड ब्रेकफास्ट। ठीक है, नाउ अब यहाँ पर जो है नंबर फर्स्ट लिख के वो ऑप्शंस देगा। वैसे ज्यादा होते हैं बट मैं सिर्फ 2 ही लिख के बता रहा हूँ ना। फर्स्ट एग्जांपल देगा वो, फर्स्ट नंबर जो है उसमें 4 ऑप्शंस होंगे आपके पास। हैज, फिर सेकंड है आपका इज, देन बी होगा आपका वर, और डी होगा आपका आर। ओके, उसी तरीके से सेकंड यहाँ पर होगा ए हैविंग, बी हो जाएगा डूइंग, सी हो जाएगा आपका नथिंग। ओके, और डी इस तरीके से आ जाएगा कुछ भी। हम लोग सिर्फ एग्जाम्पल के लिए समझ रहे हैं अभी, है ना। तो इस काइंड ऑफ थिंग को हम लोग कहते हैं क्लोज टेस्ट। ओके, अब इसमें करना क्या है, जो नंबर फर्स्ट है उसमें नंबर फर्स्ट से में आपको ऑप्शन दिया हुआ 4, तो 4 में से एक फिल करना है। वैसे ही जो सेकंड है उसमें सेकंड पे आपको ऑप्शन दिए 4, उसमें 4 में से कुछ फिल करना है। ओके, सो फर्स्ट में क्या आ सकता है, इज आएगा, ऑब्वियस सी बात है ना। सो फर्स्ट में इज आ जाएगा, यानी फर्स्ट में हमारा ऑप्शन होगा बी। ओके, सेकंड में क्या ऑप्शन होगा, हैविंग आएगा, है ना। फर्स्ट ऑप्शन होगा, सो हैविंग हो जाएगा। इस तरीके से क्लॉज टेस्ट होता है, इसको कहते हैं हम लोग क्लॉज टेस्ट। ओके, सो एक काइंड ऑफ पैसेज होता है, जैसे पैसेज आता है वैसा पैसेज आता है, बट बीच बीच में पैसेज छूटे होते हैं जिनमें हमें ये सारी चीजें फिल करनी होती है। उसके बाद आपको पैसेज पता ही है, पैसेज किस तरीके से आता है। उसके अलावा हम लोग अगर बात करें सेंटेंस रीअरेंजमेंट की, सेंटेंस रीअरेंजमेंट कहते हैं इसको, सेंटेंस रीअरेंजमेंट कहते हैं, या फिर इसको हम लोग कहते हैं पैराजम्बल्स, पैराजम्बल्स, या फिर इसी का जो दूसरा नाम है वो है हमारा PQRS। ओके, पैराजम्बल्स, PQRS, या फिर सेंटेंस रीअरेंजमेंट, इस तरीके से नाम है। ओके, सो अब इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा आपका, ऑप्शन ए दे देगा इज। ठीक है, ओके ना। इस तरीके से 4 स्टेटमेंट्स देगा आपको, वो सेट करने हैं। सेंटेंस पूरे भी हो सकते हैं, सेंटेंस अधूरे भी हो सकते हैं। हम लोगों ने अधूरे लिखे हैं बट जनरली पूरे आते हैं सेंटेंस, है ना। सो अब ये सेंटेंस जो है इनको करना क्या है हमें, देखो सबसे पहले क्या आना चाहिए आपका, इसको अगर एक स्टोरी लाइन बनानी है, कंप्लीट सेंटेंस बनाना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले नाम आएगा संगीता। ओके, इसका मतलब डी पहले आएगा, सबसे पहले डी होगा। उसके बाद फिर क्या होगा, अलोंग विद रमन। ओके, संगीता अलोंग विद रमन, ऐसा आएगा ना, संगीता अलोंग विद रमन। ओके, उसके बाद आएगा सी, फिर आएगा आपका इज हैविंग फन। ओके, इज हैविंग फन ए हो जाएगा, और फिर लास्ट में क्या आएगा, बी। सो ऑप्शन क्या होगा आपका, DCAB, ये ऑर्डर होगा। ओके, इस तरीके के क्वेश्चंस को हम लोग कहते हैं सेंटेंस रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन, या फिर पैराजम्बल्स। ओके, सो इस तरीके से भी जो है आपका RC में आता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आता है। ओके, सो हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं वोकैब वाला सेक्शन। ओके, सो सबसे पहले हम देखते हैं वोकैब को किस तरीके से सीखा जाए। यस, नहीं है, नहीं है, मैं क्या कह रहा हूँ, हम लोग CGL के लिए भी प्रिपेयर करेंगे, सो हम लोग उसके लिए 2 टॉपिक्स एक्स्ट्रा पढ़ेंगे। बाकी हमारे पैसेज है, सो हम लोग पैसेज से काम चलाएंगे, है ना। सो कॉम्प्रिहेंशन में सिर्फ पैसेज आएगा आपके यूपीएससी में, ठीक है, आप लोगों की यूपीएससी में सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन में पैसेज आएगा। बट जब अगर आप CGL के लिए प्रिपेयर करते हैं तो वहाँ पर 2 चीज़ें एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ेगी। तो हमें थोड़ा सा अगर एक्स्ट्रा एफर्ट करने पे काफ़ी कुछ कवर हो रहा है तो क्या हर्ज है उसमें, है ना। उस लिहाज से हम लोग चल रहे हैं, बाकी आपके पैसेज ही आता है। ठीक है, जनरली पैसेज ही आता है।
ओके, सो ये हो गया आपका कॉम्प्रिहेंशन का सेक्शन। ग्रामर आता है आपके मेंस में, ओके, ग्रामर बिल्कुल पूछा जाता है। तो यूपीएससी में वैसे ज्यादा स्टैंडर्ड का नहीं आता, लेकिन फिर भी अगर हम लोग इतना पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा और पढ़ लें। बिल्कुल, तो वो थोड़ा हाई स्टैंडर्ड का पूछा जाता है, और वो जनरली पढ़ाते नहीं हम लोगों को, है ना। वो सोचते हैं कि यार थोड़ा लोअर लेवल का आता है तो वो पढ़ के हम लोग काम चला लें, बट हमें थोड़ा पढ़ना पड़ता है। सो हम अगर बात करें वोकैबुलरी की, वोकैबुलरी को किस तरीके से कवर कर सकते हैं हम। सो वोकैबुलरी में कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं सर, जिन्हें हम लोगों को याद करना पड़ता है ना, जो कि हमें याद नहीं होते हैं। वो सारे वर्ड्स हमें याद करने पड़ते हैं। अब याद करने का सबसे अच्छा मेथड है हमारे पास रूट वर्ड्स का मेथड। ओके, सो रूट वर्ड्स का मेथड क्या होता है, मैं थोड़ा इंट्रोड्यूस कर देता हूँ आपके सामने। किसको कहते हैं हम लोग रूट वर्ड्स का मेथड? ओके, गिव मी सेकंड, एक्सक्यूज मी फॉर अ व्हाइल। हमारा वो है रूट वर्ड्स का मेथड। क्या होता है रूट वर्ड्स का मेथड, वो समझते हैं ना। सो रूट का मतलब क्या होता है? जड़। ओके, और वर्ड का मतलब होता है शब्द। तो किसी भी शब्द की जड़ वो हो जाता है हमारा रूट वर्ड। ओके, रूट वर्ड। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक वर्ड देखें हम लोग, साइनोफीलिया। साइनोफीलिया, सुना है वर्ड कभी? नया है? ओके, समझना। इसमें दो वर्ड्स हैं आपके पास। एक वर्ड तो है आपके पास साइनो, ओके, और एक है फीलिया। दो वर्ड्स हैं, साइनो और फीलिया। तो अगर दोनों में से किसी का मतलब पता हो तो हम लोग थोड़ा गैस कर पाएंगे। ओके, सो मैं बता देता हूँ, जो फीलिया वर्ड है इसका मतलब होता है लव फॉर समथिंग, किसी चीज के लिए प्रेम होना। ओके, या फिर किसी चीज के प्रति अटैचमेंट होना, लगाव होना, किसी चीज की इच्छा होना। सो लव को हम लोग जनरली मानते हैं। फीलिया का मतलब होता है लव। और अगर आपको साइनो का मतलब पता चले तो पूरे का मतलब गैस कर सकते हैं आप। ओके, साइनो, साइनाइड सुना है? साइनाइड, साइनाइड एलिमेंट होता है एक, नहीं सुना है साइनाइड? जो बायो बैकग्राउंड से उसको पता है ना साइंस बैकग्राउंड से। सो साइनाइड क्या होता है? एक एलिमेंट होता है जिसको हम लोग जहर की तरह यूज करते हैं ना, बहुत से लोगों को मारने के लिए काम आता है। सो साइनोइड का मतलब जहर होता है। ये जो साइनो, ये भी थोड़ा जहर काइंड ऑफ चीज होती है ना। बहुत से जो लोग होते हैं ना, कुत्ते पसंद होते हैं ना, अब बहुत सौ के लिए कुत्ते जहर होते हैं। ओके, तो साइनो का मतलब है डॉग्स। क्या है? डॉग्स। ओके, तो साइनो जो वर्ड है इसका मतलब डॉग है। और फीलिया का मतलब है लव, यानी किस प्रकार का लव? कुत्तों के प्रति प्रेम। किसके प्रति प्रेम? कुत्तों के प्रति। तो ये जो वर्ड है इसका पूरे का मतलब हो जाएगा लव फॉर डॉग्स। लव फॉर डॉग्स, यानी कुत्तों के प्रति प्रेम। एग्जैक्टली, साइनो का मतलब डॉग होता है। बिल्कुल वही कहना चाह रहा हूं मैं। अब हम क्या करेंगे, हम इस एक वर्ड को पकड़ेंगे, साइनो को पकड़ेंगे, ओके, फीलिया को पकड़ेंगे, और फीलिया के अराउंड जितने भी वर्ड्स बन सकते हैं उनको लिखेंगे। तो हमें क्या पता चलेगा? हमें इसके आगे का मतलब पता चलेगा। जैसे अभी पता चला साइनो का मतलब डॉग होता है, उसी तरीके से जहां पर भी ये वर्ड आएंगे आगे, फीलिया के आगे जो भी वर्ड्स आएंगे उनके हमें मतलब पता चलेंगे, और वो वर्ड जहां पर भी यूज होगा दूसरे सेंस में तो हम मतलब गैस कर पाएंगे उसका। ओके, सो ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ये जो वर्ड है हमारा फीलिया, ये रूट वर्ड है। क्या वर्ड है? रूट वर्ड। फीलिया के आगे कुछ भी ऐड करके हम लोग चीजों को नई वर्ड्स बना पाएंगे। ओके, सो वो सिखाना चाहता हूं मैं नाउ। अब जो हमारा रूट वर्ड है उसको देखेंगे हम लोग, फीलिया। रूट वर्ड है फीलिया, इसके अराउंड जो वर्ड्स हैं वो हमें पढ़ने हैं भी। ओके, सो फीलिया जो वर्ड है इसका मतलब मैंने अभी बताया आपको क्या होता है। या तो लव होता है, ठीक है, या फिर अट्रैक्शन होता है किसी चीज के प्रति, ओके, अटैचमेंट जिसको कहते हैं, या फिर किसी चीज की डिजायर होती है। डिजायर का मतलब क्या होता है? इच्छा, बहुत ज्यादा इच्छा, है ना, किसी चीज की। ओके, सो अटैचमेंट, डिजायर, ये सारे जो हैं वो होते हैं। कभी कभार इसका सेंस जो है वो मेडिकल कंडीशन के लिए भी यूज होता है, जैसे हीमोफीलिया। सुना है हीमोफीलिया? ठीक है, सो डिजीज रिलेटेड टू ब्लड, ब्लड से रिलेटेड डिजीज है, हम लोग डिस्कस करेंगे, बट जनरली इसका सेंस होता है डिजायर, लव, और कभी कभार मेडिकल कंडीशन के लिए भी यूज होता है। मेडिकल कंडीशन कुछ रेयर केसेस में है बट होता है इसका मतलब। ओके, सो पहला वर्ड हमने अभी तक देखा वो था हमारा साइनोफीलिया। ओके, सो साइनो का मतलब तो क्या था यहां तक आपका? डॉग्स। ओके, और फीलिया का मतलब क्या था? लव। सो पूरे का सेंस क्या हो जाएगा? लव फॉर डॉग्स, यानी कुत्तों के प्रति प्रेम। ओके, बहुत से लोगों को होता है। अगर इसका उल्टा बताना हो हमें, कुत्तों के प्रति डर, तो उसको बोले हम साइनोफोबिया। सुना है वर्ड? फोबिया का मतलब होता है डर। ओके, सो अगर कुत्तों से डर लगता है उसको बोलेंगे साइनोफोबिया, यानी कुत्तों का डर, कुत्तों का प्रेम, साइनोफीलिया। ओके, इस तरीके से। एक और चीज देखो, एक वर्ड बनता है आपका बिब्लियो, बिब्लियोफीलिया। ठीक है, ये जो बिब्लियो है इसका मतलब बबली नहीं है ना, इसका मतलब है बुक्स। क्या है इसका मतलब?
बुक्स। ऐसा कहा, एक तो बबली है ना, सो इट्स नॉट बबली, इट इज बुक्स। ओके, सो बिब्लियो का मतलब होता है बुक्स, और फिलिया का मतलब क्या होता है? लव। सो पूरे का सेंस क्या हो जाएगा? लव फॉर बुक्स, बुक्स के लिए प्रेम। लेकिन कैसा प्रेम? बुक्स पढ़ने से प्रेम या कलेक्शन से प्रेम? दोनों से। बुक पढ़ना भी पसंद हो ऐसे व्यक्ति को, और बुक कलेक्ट करना भी पसंद हो। सो लव फॉर कलेक्टिंग बुक्स एंड रीडिंग बुक्स, है ना। सो इसको अगर हम लोग लिखें तो सिंपल सा लिख सकते हैं हम लोग, लव फॉर बुक्स, लव फॉर बुक्स। इसको कलेक्ट करना भी पसंद है और इसको पढ़ना भी पसंद है, ऐसा पर्सन होता है आपका साइनोफिलिया पर्सन। ओके, ये बोलते हैं हम इसको। उसके बाद अब देखो, एक वर्ड होता है अगोराफिलिया। अगोराफिलिया, समझो बात, अगोराफिलिया। अगर अगोरा का मतलब आपको पता चले तो पूरे का मतलब गैस कर सकते हैं हम? कर सकते हैं अगर इसका मतलब पता चले तो, है ना। सो इसका मतलब मैं बताता हूं आपको, इसका मतलब होता है ओपन प्लेस। क्या होता है? ओपन प्लेस मतलब खुली जगह। तो इस पूरे का मतलब क्या हो जाएगा? लव फॉर ओपन प्लेसेस, यानी खुली जगहों के लिए प्रेम। बहुत से लोग होते हैं ना जिन्हें बंद जगह पसंद आती है, बहुत से को खुली जगह पसंद आती है, जंगलों में जाना पसंद है, ठीक है, उसको मार्केट जाना पसंद है, उसको कमरे में रहना नहीं पसंद। तो ऐसा व्यक्ति जिसको खुली जगह पसंद हो उसको कहते हैं हम लोग अगोरा फाइल पर्सन, और खुली जगहों के लिए जो प्रेम होता है उसको बोलते हैं हम लोग अगोरा फीलिया। सो लव फॉर ओपन प्लेसेस, लव फॉर ओपन प्लेसेस, ये हो जाएगा आपका अगोरा फीलिया। सो लव फॉर ओपन प्लेसेस। इस तरीके से आपके जो वर्ड्स हैं, अब इससे क्या हुआ आपका, आपको तीन वर्ड सीखने को मिले कि साइनो का मतलब कुत्ते होते हैं, उसके बाद बिब्लियो का मतलब बुक्स होता है, और अगोरा का मतलब ओपन प्लेस होता है ना। अगर इन वर्ड को हम लोग कहीं भी ऐड कर दें, समझना बात, जैसे अगोरा जो वर्ड है इसको मैं ऐसा लिख दूं, अगोराफोबिया। तो अब हुआ क्या, आपको फोबिया का मतलब तो पता है, किसे डर होता है, और अगोरा का मतलब भी अब आपको पता है, तो आप गैस कर पाएंगे इसका मतलब क्या मतलब होगा इसका? फियर फॉर ओपन प्लेसेस, यानी खुली जगहों से डर लगना, मतलब उस व्यक्ति को बंद जगह पसंद है। ओके, तो इसको बोल देंगे फियर फॉर ओपन प्लेसेस, है ना, इस तरीके से। अब एक चीज बताओ, हम लोगों ने जो वर्ड्स पढ़े हैं तीन, इनमें सेंस क्या है कि प्रेम की भावना होना, है ना, यानी खुली जगह के लिए प्रेम की भावना होना, उसके बाद डॉग्स के लिए प्रेम की भावना होना, बुक्स के लिए प्रेम की भावना होना, ये सेंस हुआ। लेकिन वो पर्सन जिसके अंदर ये चीजें हैं उसको क्या कहेंगे? जैसे वो पर्सन जिसको किताबें पढ़ना पसंद है, उस पर्सन को क्या कहेंगे? ये तो प्रेम की भावना है। उस पर्सन को क्या कहेंगे जिसके अंदर ये भावनाएं है? तो देखो, फीलिया का मतलब होता है भावना, लव की भावना, और फाइल जो वर्ड है इसका मतलब होता है वो पर्सन जिसके अंदर भावनाएं हैं। गेटिंग इट? तो अगर मुझे बोलना हो किताबें पसंद व्यक्ति, वो पर्सन जिसे किताबों से प्रेम है, उसको क्या बोलेंगे हम? उसको बोलेंगे एग्जैक्टली हम लोग क्या बोलेंगे उसको? बिब्लियो फाइल करके बोलेंगे। गेटिंग इट? सो फाइल का मतलब वो पर्सन। ओके, उसी तरीके से यहां पे देखो, साइन ऑफ फाइल का मतलब वो पर्सन जिसे कुत्तों से प्रेम है। गेटिंग इट? अगोरा फाइल वो पर्सन जिसे खुली जगहों से प्रेम। गेटिंग इट? ओके, नाउ नेक्स्ट चीज पर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा वो हो जाएगा जू फीलिया। जूफीलिया, क्या मतलब होगा इसका? चिड़ियाघर होता है ना, बट जनरली वो वर्ड सुना आपने, बायोलॉजी की दो स्ट्रीम होती हैं, दो सब्जेक्ट होते हैं, जूलॉजी बोटनी, सुना है ना। तो जूलॉजी का मतलब क्या होता है? जीव विज्ञान कहते हैं, है ना, प्राणी, प्राणियों को पढ़ते हैं, प्राणी मतलब जानवर। तो जू का मतलब होता है जानवर। क्या होता है जू का मतलब? जानवर, एनिमल्स। ओके, और फीलिया का मतलब क्या हो जाएगा? लव। तो पूरे का सेंस क्या हो जाएगा? लव फॉर एनिमल्स, जानवरों के लिए प्रेम। ओके, सो पूरा जो सेंस है जूफीलिया, इसका मतलब हो जाएगा लव फॉर एनिमल्स, लव फॉर एनिमल्स, यानी जानवरों से प्रेम। ओके, अब ऐसा पर्सन जिसे पेड़ पौधे पसंद है उसको क्या कहेंगे हम लोग? बताओ, पेड़ पौधे पसंद है उसको कहेंगे हम लोग हर्बी फीलिया। क्या कहेंगे? हर्बी फीलिया। हर्ब का मतलब क्या होता है? जड़ी बूटियां, सुना है, हर्ब्स यानी जड़ी बूटियां होता है। सो हर्ब का मतलब प्लांट भी होता है, पौधे भी होता है। ओके, और फीलिया यानी लव होता है। सो क्या सेंस हो जाएगा इसका? लव फॉर प्लांट्स, किसके लिए प्रेम? पौधों के लिए प्रेम, लव फॉर प्लांट्स, तो इसको बोलेंगे जूफिलिया। ओके, उसके बाद शाकाहारी को क्या बोलते हैं हम लोग? शाकाहारी,
वेजिटेरियन, ठीक है। बुक्स में क्या वर्ड्स आते हैं? वो जानवर जो शाकाहारी होते हैं, वो जानवर जो मांसाहारी होते हैं, उनके लिए कुछ वर्ड्स आते हैं, सुना है? हाँ, एनवायरनमेंट में आता है ना, एनवायरमेंटल स्टडीज में पढ़ा होगा आपने। कार्निवोरस और हर्बीवोरस, सुना है ऐसे वर्ड्स, है ना? सो समझना बात, एक होता है कार्निवोरस, कार्निवोरस, कार्निवोरस यानी वो जानवर जो कि मांस खाता है, मांसाहारी, इसको बोलते हैं मांसाहारी, ठीक है, इसको बोलते हैं मांसाहारी, वो जानवर जो मांस खाता है, ओके। और एक होता है आपका शाकाहारी, उसको कहते हैं आप हर्बीवोरस। क्या कहते हैं इसको? हर्बीवोरस, यानी क्या? कार्निवोरस थे, ठीक है, और हर्बीवोरस भी थे कुछ। सो बात समझो, अब आपके पास दो वर्ड्स हैं, कार्निवोरस और हर्बीवोरस, ठीक है। इसमें ये जो वोरस वर्ड है, वोरस का मतलब होता है खाना, आहार करना, खाना, ईट, ओके। और कार्नि का मतलब क्या हो जाएगा? मांस। ये आहारी, खाने से है, वोरस का मतलब होता है खाना, आहार, ओके। और कार्नि का मतलब क्या हो गया? मांस हो गया। ब्रेक डाउन करा हम लोगों ने दो पार्ट्स में, देखना। कार्नो जो वर्ड है इसका मतलब हो गया मीट, मांस, ओके। और वॉरस का मतलब हो गया खाने वाला, तो क्या खाने वाला? मांस खाने वाला। उसी तरीके से यहाँ पर हर्बी जो वर्ड है इसका मतलब क्या हो जाएगा? प्लांट्स, और वॉरस यानी खाने वाला, तो वो पर्सन जो प्लांट्स खाता है। अब समझना, जो हमारा दूसरा वर्ड है वो इसी से रिलेटेड है, मैं इसको थोड़ा मूव कर देता हूँ। अरे यार, इसने ये भी ले लिया इसमें। नाउ, सो लेट इट बी हियर। नाउ लुक, हमारा जो वर्ड है वो है एक कार्नोफीलिया। लेट्स अंडरस्टैंड क्या मतलब है इसका, कार्नोफीलिया। वो कॉर्निया, इट्स कॉर्निया, इट्स नॉट कार्नो, है ना? कार्नो ये वाला है, हमने कार्नी लिखा ना, कार्नी का मतलब क्या था यहाँ पर? मांस, मीट, ओके। कार्नो का मतलब तो हो जाएगा यहाँ पर मीट, क्या हो जाएगा? मीट, मांस, ओके। और फीलिया यानी लव, ओके। पूरे का सेंस क्या हो जाएगा? लव फॉर मीट, है ना? तो वो पर्सन जिसके अंदर बहुत ज्यादा इच्छा हो किसी चीज की, मीट की, या फिर बहुत ज्यादा लालसा हो, लव फॉर मीट बोलेंगे हम इसको, ओके। देखो दो सेंस बने हमारे। हबी फीलिया यानी वो पर्सन जिसे प्लांट से प्रेम हो, या फिर प्लांट्स का प्रेम, ओके। और कार्नोफीलिया यानी लव फॉर मीट, मीट के लिए प्रेम होना, ओके। इसका मतलब कार्नो का मतलब तो मीट है, तो जहां पर भी कार्नो वर्ड दिखे मीट से रिलेटेड है। हमने एक एग्जाम्पल देखा, कार्निवोरस। अगर आपको वॉरस का मतलब पता था तो आप पूरे का मतलब निकाल सकते थे, ओके। कार्नी यानी मीट होता है, वॉरस यानी खाना, कार्निवोरस यानी मीट खाने वाला। हर्बी का मतलब, हर्ब का मतलब प्लांट है, ओके, इस तरीके से। ये काफी सारे वर्ड जो हैं इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। इसको नोट कर लो फटाफट से, देन विल मूव टू द नेक्स्ट। Got it? Understanding? Okay. हो गया? डन? ओके ना। एक दो वर्ड्स और हम लोग इसमें ऐड कर लेते हैं ना। लुक, एक वर्ड पढ़ा है आपने कभी? फिलॉसफी, सुना है इसके बारे में? एग्जैक्टली सुना ही होगा, है ना? सिलेबस का पार्ट भी है, ओके। फिलोसफी, जैन फिलोसफी, बुद्धिज्म फिलोसफी, है ना, एंशियंट
एंशिएंट हिस्ट्री में भी है। ओके, सो फिलोसफी, यहाँ पर दो वर्ड देखने को मिल रहे हैं आपको। एक तो वर्ड मिल रहा है फिलो, फिलो बना आपके फिलिया से, फिलो वर्ड जो है वो बना है फिलिया से। और एक है सोफी, सोफी वर्ड जो है आपके बना है सोफिया से। किससे बना है? सोफिया से। सोफिया जो वर्ड है इसका मतलब होता है विजडम। क्या होता है? विजडम। विजडम का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है आपका बुद्धि। क्या होता है? बुद्धि, इंटेलिजेंस। बुद्धि इंटेलिजेंस कहते हैं। ओके, सो विजडम का मतलब सोफिया का मतलब हो गया विजडम, बुद्धि। फिलो का मतलब क्या है? अगेन प्रेम, लव। ओके, सो इसका सेंस है आपका लव। और पूरे का सेंस अगर मिला दें तो क्या बन जाएगा बताओ? लव फॉर विजडम, एग्जैक्टली। यानी किससे प्रेम? बुद्धि से प्रेम, यानी बुद्धिमत्ता पूर्वक चीजों से प्रेम। सो जो फिलॉसफी वर्ड है इसका मतलब होता है लव फॉर विजडम, यानी बुद्धि से प्रेम। तो जो फिलॉसफी पढ़ता है उसे किस चीज से प्रेम होता है? बुद्धि से ही होता है। वो बुद्धिमत्ता पूर्ण चीजें सोचता रहता है दिन भर, है ना। सो इसको बोलते हैं हम लोग फिलॉसफी। ओके, सो ये वर्ड भी आपको ऐड करना है। ओके, सो इस मेथड को कहते हैं हम लोग वोकैबुलरी थ्रू रूट वर्ड्स। रूट वर्ड से वोकैबुलरी सीखना है ना, बस मैं थोड़ा एक्सप्लेनेशन दे रहा था आपको, है ना। ओके, अब हटा दूं मैं इसको। ओके, नाउ सो एक वर्ड समझना, लास्ट वर्ड डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग मूव कर जाएंगे आगे। ओके, सो एक वर्ड सुना है आपने, एंथ्रोपोलॉजी। सुना है एंथ्रोपोलॉजी? सुना है एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है आपके, है ना, एंथ्रोपोलॉजी। सो एंथ्रोपोलॉजी को इस तरीके से लिखते हैं ना, इसी से हम लोग नया वर्ड जो है वो डिराइव करेंगे, एंथ्रोपोलॉजी। लेट मी राइट इट क्लियरली। सो ओके, नाउ इट्स एंथ्रोपोलॉजी। क्या मतलब होता है इसका? हैव यू एनी क्लू? व्हाट डज इट मीन? एंथ्रोपोलॉजी मींस मानव। बिल्कुल, देखो इसमें क्या पढ़ाया जाता है एंथ्रोपोलॉजी में? आपको मानव का विकास पढ़ाया जाता है, मतलब सारा मानव के बारे में पढ़ाया जाता है। ओके, तो इसमें दो सब्जेक्ट दिखाई दे रहे हैं आपको, दो वर्ड दिखाई दे रहे हैं। एक तो वर्ड है आपका एंथ्रोपो, ओके, दिखाई दे रहा है एंथ्रोपो। और एक दिखाई दे रहा है आपको लॉजी, दिखाई दिया? एंथ्रोपो और लॉजी। लॉजी बायोलॉजी में भी आता है। क्या मतलब होता है वहां पर? एग्जैक्टली, सो यहां पर देखो बायो और लॉजी। सो बायो का मतलब क्या होता है? बायो का मतलब होता है लाइफ, जीवन। क्या होता है? लाइफ, है ना। और लॉजी जो वर्ड है इसका मतलब होता है आपका अध्ययन। क्या होता है? अध्ययन, स्टडी करना। ओके, सो इसमें किसकी स्टडी करते हैं हम लोग? लाइफ की स्टडी, स्टडी ऑफ लाइफ। ओके, सो यहाँ पर लॉजी का मतलब तो क्या हो जाएगा? अगेन स्टडी होगा। ओके, लॉजी का मतलब स्टडी है। और एंथ्रोपो का अगर मतलब पता है तो हम पूरे का मतलब निकाल सकते हैं। तो समझना बात, एंथ्रोपो जो वर्ड है इसका मतलब होता है ह्यूमन। क्या होता है? ह्यूमन। इसका मतलब क्या है? ह्यूमन। तो पूरे का मतलब क्या हो जाएगा? स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग, मानव का अध्ययन। किसका अध्ययन? मानव का अध्ययन। तो पूरा जो वर्ड है इसका मतलब हो जाएगा स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग। ठीक है, मानव का अध्ययन। किसका अध्ययन? मानव का अध्ययन। अब इसी से हमारा जो फीलिया वर्ड है उसमें एक वर्ड आया है, समझना बात। ये इसको मैं यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ, सो थोड़ा लिख लेना ना बाद में। अभी समझो, इससे एक वर्ड है सर हमारा फिलैंथ्रोपी। सुना है कभी ये वर्ड फिलैंथ्रोपी? फिलैंथ्रोपिस्ट नहीं सुना है? ओके, नाउ लिसन। यहाँ पर जो वर्ड है फिल, फिल का मतलब क्या है? अगेन वही फीलिया वाला, लव। ओके, और एंथ्रोपो हम लोग पढ़ के आए हैं अभी। एंथ्रोपो का मतलब क्या होता है? ह्यूमन। सो एंथ्रोपो जो वर्ड है, ये वर्ड है आपका एंथ्रोपोस। एंथ्रोपोस जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है ह्यूमन, यानी हिंदी में क्या बोलेंगे हम इसको? मानव। ओके, इसका सेंस है आपका मानव। ओके, उसके बाद ये जो एंथ्रोपी वर्ड होता है, एंथ्रोपी, एंथ्रोपी का मतलब होता है मानवता, यानी इंग्लिश में बोलेंगे तो ह्यूमैनिटी, मानवता। बात समझ आई? सो एंथ्रोपी का मतलब क्या हो गया? ह्यूमैनिटी, मानवता। सो यहाँ पर वो एंथ्रोपी लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या सेंस है यहाँ पर? ह्यूमैनिटी सेंस है, मानवता सेंस है। तो पूरे वर्ड का मतलब क्या हो जाएगा आपका? लव फॉर ह्यूमैनिटी, यानी ह्यूमैनिटी, मानवता के लिए प्रेम। ओके, सो ये जो वर्ड है इसका सेंस हो जाएगा लव फॉर ह्यूमैनिटी, लव फॉर
ह्यूमैनिटी, यानी मानवता के लिए प्रेम. ओके, सो इट इज एंथ्रोपी. सो इट इज प्रूव्ड कि हर जो वर्ड है उसमें कोई ना कोई मतलब छिपा होता है, फालतू में कोई वर्ड नहीं बनाया जाता है ना. अगर उसको ब्रेक डाउन करें हम लोग रूट लेवल तक तो हमें पता चलेगा यार कुछ सेंस है इसमें, है ना. तो हर वर्ड में सेंस होता है, बिकॉज लैंग्वेज इज ए साइंस. ओके, और साइंस में लॉजिक होता है हर जगह. सो हिंदी इज ऑल्सो साइंटिफिक लैंग्वेज एंड इंग्लिश ऑल्सो इज साइंटिफिक लैंग्वेज. हर चीज के पीछे लॉजिक है सर. फॉर एग्जाम्पल आप देखते हैं ब्रदर वर्ड. ब्रदर जो वर्ड है वो हमारे संस्कृत के वर्ड से आया है, भ्राता. भ्राता जो वर्ड था वो संस्कृत का था, फिर ईरान के लोग इंडिया आए. पता है आपको ईरान और इंडिया का ट्रेड था, आपने पढ़ा है काफी बार, है ना. सो ईरान के लोग इंडिया आते हैं, वो अपना कल्चर एक्सचेंज करते हैं, तो एक वर्ड सीख के जाते हैं भ्राता. लेकिन उनको भ्राता बोलना नहीं आता, वो बोलते हैं बिरादर. वो उसको बोलते हैं बिरादर. बिरादर से वर्ड बना है बिरादरी, जाति. ओके, सो बिरादर, और बिरादर जो है वो चल जाता है इंग्लिश लैंग्वेज में, बिकॉज इंग्लैंड के जो लोग थे वो भी कभी ईरान आए, तो वो बिरादर वर्ड ले गए और उन्होंने ब्रदर बना दिया उसको. ओके, सो हर लैंग्वेज में कुछ ना कुछ कनेक्शन है कि वर्ड्स ट्रांसफर क्यों हुए. बिकॉज कल्चरल गैप जो है वो कम था, लोग जो है आपस में मिले, कल्चर जो है उनके मिक्स हुए और वो काफी सारी चीजें सीखे. इस तरीके से वर्ड जो है फॉर्मेट होते हैं. सो ये था वर्ड्स का फॉर्मेशन. और एक और था मेडिकल कंडीशन वाला, वो वर्ड भी हम लोग देख लेते हैं अभी, है ना. लास्ट वर्ड देख के फिर आगे बढ़ते हैं. नोट इट डाउन. ओके, नाउ लेट्स मूव टू दी अनदर वर्ड. वर्ड सुनाए, हीमोग्लोबिन. सुना है वर्ड? क्या मतलब होता है इसका? वो ब्लड में जो होते हैं ना छोटे छोटे प्लेटलेट्स, बिल्कुल, वो जिससे बनता है उसको कहते हैं हम लोग हीमोग्लोबिन, है ना. तो हमें हीमोग्लोबिन से मतलब नहीं है, हमें जो मतलब है वो वर्ड है हमारा हीमो. क्या वर्ड है? हीमो. ओके, सो हीमो जो वर्ड है इसका सेंस क्या होता है ये पूछ रहा हूं बस मैं. किससे रिलेटेड है ये? ब्लड से रिलेटेड है, बस इतना सा पता होना चाहिए. सो हीमो जो है वो ब्लड होता है, हीमो का मतलब होता है ब्लड. ओके, सो हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है हीमोफीलिया. ओके, तो मैंने एक चीज बताई थी, फीलिया का मतलब मेडिकल कंडीशन भी होता है. क्या होता है? मेडिकल कंडीशन. मेडिकल कंडीशन मतलब बीमारी, डिजीज. ओके, डिजीज भी कहते हैं, बीमारी भी कहते हैं. सो सो मेडिकल कंडीशन है फिर बीमारी, फीलिया का मतलब. और हीमो का मतलब क्या हो जाएगा आपका? क्या हो जाएगा इसका मतलब? ब्लड. तो इस पूरे का सेंस क्या होगा? डिजीज रिलेटेड टू ब्लड, मतलब रक्त से संबंधित बीमारी. ओके, सो इसका सेंस होगा आपका डिजीज रिलेटेड टू ब्लड. डिजीज रिलेटेड टू ब्लड. ओके, सो ब्लड से संबंधित बीमारी, इसको कह देंगे हम लोग डिजीज रिलेटेड टू ब्लड. ब्लड से संबंधित बीमारी, इट इज कॉल्ड हीमोफीलिया. ओके, सो हीमोफीलिया भी काफी बार एग्जाम्स में पूछा गया है, इसलिए हम लोग इसको नोट कर रहे हैं.
ओके, सो ये हमारे फिलिया से रिलेटेड कुछ वर्ड्स है। ओके देन, सो हम लोग अब हमारा जो टॉपिक है ग्रामर का उस पर आते हैं। सो हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारे ग्रामर से। ओके, ग्रामर में बहुत सारे टॉपिक है हमारे पास, लेकिन इंट्रोडक्शन जो है सबसे अच्छा किससे किया जा सकता है? सो मैं जनरली प्रेफर करता हूँ इंट्रोडक्शन करने से कि हम लोग प्रोनाउन से इंट्रोडक्शन करें। कौन सा टॉपिक पढ़े हम लोग सबसे पहले? हम पढ़े सबसे पहले प्रोनाउन को। ओके, बिकॉज हम लोगों का ग्रामर जो है वो स्टार्ट करना ही है, और जो भी ग्रामर स्टार्ट करता है वो या तो नाउन से पढ़ता है, ठीक है, या फिर टेंसेस से स्टार्ट करता है ना। सो बच्चा क्या बोर भी हो जाता है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ उसको प्रोनाउन से। हम लोग प्रोनाउन से स्टार्ट करेंगे। ओके, सो हम लोग इसको करेंगे कल स्टार्ट। आज के लिए हम यहीं तक रखेंगे, उसके बाद हम लोग कल ग्रामर का टॉपिक उठाएंगे प्रोनाउन। ओके, सो ट्राई करें थोड़ा बहुत स्टडी करके आए, और उसके बाद हम लोग थोड़ा बेसिक्स भी इसी में देखेंगे। प्रोनाउन के साथ साथ ही बेसिक्स भी लिख लेंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्लॉज क्या होता है, फ्रेज क्या होता है। ओके, सो इसके साथ स्टार्ट करते हैं। गॉट इट? ओके देन, सो ऑन दिस नोट आई विल टेक माय लीव। ओके, हैव अ नाइस डे, टेक केयर एंड बाय।